हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। सबसे पहला स्टोरी है गप्पूज एयर जर्नी। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बलून। गप्पू एक ब्रेव लिटिल माउस है और एक दिन उसने देखा बच्चों को एक बलून के साथ वो खेल रहे थे। The balloon went up and touched the roof. गप्पू was thrilled. He got an idea. उसके बाद गप्पू को एक आइडिया मिला। Next day when the children went to school, गप्पू climbed up the string of the balloon. Next day जब सारे बच्चे स्कूल चले गए तो उस बलून की जो स्ट्रिंग थी, गप्पू ने उस स्ट्रिंग को पकड़ करके उसने क्लाइंब अप कर गया। तो गप्पू climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. तो स्ट्रिंग को पकड़ करके वो ऊपर चढ़ गई और बलून जो है वो रूफ से सटी हुई थी। तो जब वो एकदम ऊपर चली गई क्लोज टू द रूफ तो उसने देखा ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव। तो ऊपर से उसे फैन के जो ब्लेड्स हैं वो दिख रहे थे। नेक्स्ट इज ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। तो जब हम फैन को नीचे से देखते हैं या बिलो से देखते हैं तो फैन कैसी दिखती है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ अ फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। ये एग्जैक्टली बिलो नहीं है। जब हम एग्जैक्टली फैन के अंडर में खड़े होते हैं तो फैन हमें कुछ इस तरह दिखती है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जैक्टली हम फैन के नीचे जब खड़े होते हैं तो फैन हमें कुछ इस तरह से दिखती है। और इस फोटो में भी वी आर लुकिंग एट द फैन फ्रॉम बिलो, लेकिन हम एग्जैक्टली फैन के नीचे नहीं है। We are at a certain angle from the fan। अगर आप फैन को देखो तो जब हम फैन को एग्जैक्टली नीचे से देखते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखती है। ओह, there is so much dirt on these blades, from below they look so clean। तो गप्पू कहता है जब वो फैन को नीचे से देखता है तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखती है, लेकिन जब वो ऊपर से देख रही है तो ब्लेड्स जो हैं वो काफी गंदे हैं। Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it, and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. उसके बाद गप्पू नीचे देखता है तो वो एक बेड, एक चेयर, एक टेबल जिसमें बुक्स रखी हुई है और एक और टेबल जहां पर फ्रूट्स, जग, एक बॉटल, कुछ इस तरह की चीजें रखी हुई है। लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो बेड कहां पर है? तो ये है बेड और ये है दो चेयर्स, ये है टेबल जहाँ पर फ्रूट्स है और जग है, और ये टेबल है जहाँ पर बुक्स रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अज्यूम करते हैं कि हम इस टेबल के आगे यहाँ पर खड़े हैं और हम इस टेबल को और इस बेड को देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर खड़े हैं इस टेबल के आगे और हमारा जो फेस है वो इस दिशा में है, हम इस बेड को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेफ्ट हैंड इस दिशा में रहेगा और राइट हैंड इस दिशा में। तो लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर। तो उस तरह से हम कहेंगे बेड का जो लेफ्ट साइड है वो इस साइड में है और राइट साइड इस साइड में। ठीक उसी तरह से ये टेबल का लेफ्ट साइड इस साइड में है और राइट साइड इस साइड में। तो अगर हम इस चेयर की बात करें तो हम कह सकते हैं दिस चेयर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस बेड। सिमिलरली दिस चेयर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस बिग टेबल and this small table with books on it is beside this bed। या फिर ये जो स्मॉल टेबल है जिसमें किताबें रखी हुई है वो इस बेड के किनारे है। और अगर हम बड़ी टेबल को देखें तो उसमें जो चीजें हैं यहाँ पर वो है एक बॉटल, अ जग, फ्रूट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रूट्स, यहाँ पर जग है और बॉटल है। नेक्स्ट, गप्पू कहता है दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कांट इवन सी इट इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग। तो गप्पू कहता है चिंकी चीज ढूंढ रही है और चीज जो है वो जग के ऊपर ही रखा हुआ है और चिंकी चीज को नहीं देख पा रही। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो चैप्टर पैटर्न्स में हमने पढ़ा था ये जो फ्लोर है इसमें बहुत सारे टाइल्स यूज हुए हैं और एक तरह का पैटर्न उन्होंने बनाया है। तो इस पैटर्न को भी आप थोड़ा आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक व्हाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। तो वो पूछ रहे हैं आप बता सकते हो गप्पू चीज को जग के ऊपर देख पा रहा है लेकिन चिंकी नहीं देख पा रही, क्यों? क्योंकि गप्पू चीज को ऊपर से देख रहा है
तो वो सारी चीज़ों को देख पा रहा है, लेकिन चिंकी चीज़ को नीचे से देख रही है या फिर फ्लोर से देख रही है, तो इसीलिए वो चीज़ को जग के ऊपर नहीं देख पा रही। नेक्स्ट गप्पू कहता है, व्हेन आई रैन अराउंड इन माई हाउस इट लुक्ड सो बिग बट फ्रॉम हियर इट लुक्स स्मॉल, हाउ इज दैट। तो गप्पू कहता है जब वो घर में दौड़ता रहता है तो काफ़ी बड़ा उसे नज़र आता है, लेकिन जब वो ऊपर से उसी घर को देख रहा है तो वो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। हाउ इज़ दैट। तो रीज़न ये है स्टूडेंट्स, जब आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग डिस्टेंस से देखते हो तो वो अलग अलग नज़र आती है हमें। जैसे आप अपने स्कूल जाते हो तो जब आप काफ़ी दूर होते हो या स्कूल से काफ़ी दूर होते हो तो आपको आपका स्कूल काफ़ी छोटा नज़र आता है, लेकिन जब आप आपके स्कूल के सामने पहुंच जाते हो तो आपका स्कूल आपको काफ़ी बड़ा नज़र आता है। तो यही रीज़न है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, जब हम अलग अलग डिस्टेंस से चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें हमें अलग नज़र आती है। नेक्स्ट इज जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। उसके बाद अचानक एक तेज हवा चलती है और बलून को रूम से बाहर ले जाती है। द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई, एज ही लुक्ड डाउन ही कुड सी हिज हाउस। उसके बाद बलून आसमान में उड़ने लगती है और वो ऊपर जाने लगती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है गप्पू नीचे देखता है और वो अपने घर को देख पाता है। और जैसे जैसे बलून ऊपर जाती है उसका जो घर है वो छोटा होता चला जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है घर और गप्पू के बीच में वो इंक्रीज होता चला जाता है या वो बढ़ता चला जाता है। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप एंड सुशाइनीज हाउस विद अ बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। उसके बाद जैसे जैसे बलून और ऊपर जाने लगती है तो गप्पू और भी उसके घर के आसपास में जो चीज़ें हैं या घर है उन सब चीज़ों को वो देखने लगता है, जैसे एक पार्क, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन, स्वीट शॉप, सुशाइनी का घर जिसके घर के ऊपर एक बड़ा सा वाटर टैंक है। तो ये सारी चीज़ें वो देखने लगता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इन चीज़ों को हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि पार्क कहाँ पर है इस फोटो में। तो इस फोटो में आप देखो यहाँ पर पार्क है। गुरुद्वारा कहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है गुरुद्वारा। उसके बाद गप्पू का जो घर है वो कहाँ पर है, तो ये है गप्पू का घर। ये सुशाइनी का घर है और उसके घर के रूफ पर एक बड़ा सा वाटर टैंक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वाटर टैंक है। यहाँ पर एक स्वीट शॉप है स्टूडेंट्स, तो ये है स्वीट शॉप। नेक्स्ट वो कहता है, हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, इज इट द फैट कैट मॉन्टी, हा हा हा, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग व्हाइट माउस। तो अब चूंकि गप्पू बहुत ऊपर चला जा चुका है और वो नीचे देख रहा है, तो रेलवे ट्रैक में उसने मॉन्टी को आइडेंटिफाई किया। मॉन्टी एक कैट है जो व्हाइट कलर की है, लेकिन जब गप्पू उस कैट को देख रहा है ऊपर से तो वो बहुत ही छोटा नजर आ रहा है और उसको लग रहा है जैसे वो एक रैट है या फिर माउस है। तो फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग व्हाइट माउस। नेक्स्ट इज दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। तो उसके बाद वो उस गुरुद्वारा को आइडेंटिफाई करता है जहां पर अमरजीत रोज प्रेयर करने के लिए जाते हैं। आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर, यमी। उसके बाद वो स्वीट शॉप को देखता है। उस स्वीट शॉप को उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो स्वीट शॉप को भी देख पा रहा है। नेक्स्ट इज इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव, ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडोज एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स इसको आप प्लीज एज अ होमवर्क कंप्लीट करो। आपको अपने क्लासरूम की फोटो बनानी है इमेजिन करके कि वो अगर आप ऊपर से देखोगे, जिसको हम कहते हैं टॉप व्यू, तो आपका क्लासरूम कैसा दिखेगा। आपको बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, विंडोज, डोर्स ये सब बनानी है। आइडिया देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस फोटो में आप देख सकते हो क्लासरूम जो ऊपर से हम देख रहे हैं, या फिर इसे हम कहते हैं टॉप व्यू। तो ये है क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड। यहाँ पर एक मैडम है जो पढ़ा रही है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स बैठे हैं और ये उनके बेंचेस हैं जहाँ पर वो बैठे हैं। और जनरली जो डोर्स हैं वो यहाँ पर या फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से होते हैं, और विंडोज जो है वो क्लासरूम में साइड्स में होते हैं। तो कुछ इन जगहों पर हमारा विंडोज होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ड्रॉ कर सकते हो। द बलून वेंट अप अप एंड अप। Gappu kept wondering how big the world is. Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. उसके बाद जो बलून है वो और ऊपर जाने लगी और गप्पू को और भी बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी, जैसे lots of houses, streets, roads and buses। और गप्पू सोचने लगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। नेक्स्ट, wow is that the train looking like a long box from here। तो स्टूडेंट्स इस फोटो में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है
और ये एक ट्रेन है। तो इस ट्रेन को देख करके गब्बू कहता है कि वो जब ऊपर से देख रही है तो इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग बॉक्स। These cars and buses look so small from here, just like toys, and people look like ants. और जो कार्स एंड बसेस हैं वो बहुत ही छोटे यहाँ पर दिख रहे हैं, जस्ट लाइक टॉयज, और जो लोग हैं, पीपल हैं, दे आर लुकिंग लाइक एंट्स। तो स्टूडेंट, जब आप बहुत ऊपर से चीज़ों को देखते हो तो चीज़ें हमें कुछ इस तरह दिखती है, घर बहुत छोटे नज़र आते हैं, जो लोग हैं वो एंट्स की तरह यानी कि बहुत बहुत छोटे दिखते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी हिली एरिया में जाओ और कभी किसी ऊंचे पहाड़ में चढ़ो और फिर आप नीचे देखो तो आपको सारी चीज़ें बहुत छोटी नज़र आएंगी। तो वो सारी चीज़ें गप्पू यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है। सडनली देयर वाज अ लाउड साउंड, फट, द बलून बर्स्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। अचानक से जोर की एक आवाज़ होती है, बलून फट जाती है और बलून उसके बाद धीरे धीरे नीचे आने लगती है। गप्पू भी साथ में धीरे धीरे नीचे आने लगता है और जैसे ही वो नीचे आता है सारी चीज़ें फिर बड़ी होने लगती है या बड़ी दिखने लगती है। जैसे जैसे वो जो धीरे धीरे नीचे आने लगता है चीज़ें और भी बड़ी होने लगती है। धप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएल मॉन्टी हु रैन आफ्टर गप्पू एंड अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। उसके बाद गप्पू फाइनली नीचे रेलवे ट्रैक में गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है वहाँ पर पहले से मॉन्टी होती है, तो उससे बचने के लिए, उस कैट से बचने के लिए वो भागने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, गप्पू रेलवे ट्रैक पर गिरता है और जैसे ही वो गिरता है भागना स्टार्ट करता है क्योंकि फिर मॉन्टी उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। When गप्पू saw the railway track from above, it looked like this. तो जब रेलवे ट्रैक को गप्पू ऊपर से देखता है तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, तो इसे हम कहते हैं टॉप व्यू। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लास 3 चैप्टर 1 वेयर टू लुक फ्रॉम वहाँ पर आपको पढ़ाया था। तो उस चैप्टर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लो। क्लास 3 मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। तो इस व्यू को हम कहते हैं टॉप व्यू। बट वेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। और उसके बाद जब वो ट्रैक पर गिर जाता है तो रेलवे लाइन कुछ इस तरह से दिखती, तो इसे हम कह सकते हैं फ्रंट व्यू। नेक्स्ट इज, ओह, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम द साइड। तो जब आप चीज़ों को टॉप से देखते हो और जब आप चीज़ों को साइड से देखते हो और जब आप चीज़ों को फ्रंट से देखते हो तो चीज़ें काफ़ी अलग नज़र आती है। Look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other end. तो यहाँ पर दो फोटोज हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो इस एंड में जो रेलवे ट्रैक है वो वाइड एंड बिग दिख रही है, लेकिन दूसरे एंड में जो रेलवे ट्रैक है वो काफ़ी नैरो एंड स्मॉल दिख रही है। इसका रीज़न है डिस्टेंस स्टूडेंट्स। तो अभी अभी हमने सीखा था, जब आपका जो डिस्टेंस है किसी चीज़ दूर हो जाता है तो वो चीज़ आपको छोटी दिखने लगती है, लेकिन जब आप उस चीज़ के करीब हो जाते हो या सामने चले जाते हो यानी कि डिस्टेंस कम हो जाता है तो वही चीज़ आपको फिर बड़ी दिखने लगती है। तो अगर हम इस एंड में खड़े हैं तो हमसे इस एंड का डिस्टेंस काफ़ी छोटा है या फिर काफ़ी कम है, इसीलिए ये एंड हमें काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, काफ़ी वाइड एंड बिग। लेकिन अगर आप इस एंड को देखो और अगर आप डिस्टेंस को देखो यहाँ पर, तो इस एंड से जो हमारा डिस्टेंस होगा, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इस एंड से हमारा डिस्टेंस जो है वो काफ़ी लंबा है या काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ये जो एंड है काफ़ी नैरो और स्मॉल दिख रही है। ठीक वही रीज़न इस फोटो में भी है स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर खड़े हो, अज्यूम करते हैं ये मैं हूँ और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो इस एंड में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी वाइड एंड बिग दिख रही है और इस एंड में जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी स्मॉल दिख रही है। उसका रीज़न क्या है? और हाँ, पाथ भी काफ़ी नैरो दिख रहा है। इसका रीज़न ये है, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उसका अगर आप डिस्टेंस देखो, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर, तो वो डिस्टेंस काफ़ी छोटी है। लेकिन अगर आप इस एंड में देखो तो यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कैंडल्स हैं, उसका जो डिस्टेंस है मुझसे वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ये चीज़ें काफ़ी छोटी और नैरो दिख रही है। नेक्स्ट है, मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। तो यहाँ पर एक लड़की की फोटो है जो योगा कर रही है। हमें इस पोज को मैच करना है इन पिक्चर्स।
और ये जो व्यू है ये है टॉप व्यू, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टॉप व्यू। ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द योगा पोज मार्केट। तो स्टूडेंट्स कौन सा यहाँ पर करेक्ट मैच होगा? अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो यहाँ पर लड़की योगा कर रही है और वो स्ट्रेचिंग कर रही है, उसका राइट हैंड ऊपर की दिशा में है। तो अगर आप इन फोटोज को देखो तो इस फोटो में राइट हैंड ऊपर की दिशा में है, इस फोटो में भी राइट हैंड ऊपर की दिशा में है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। इस फोटो में भी वो स्ट्रेचिंग कर रही है बट इसमें वो लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है और ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इन दोनों में हमारा आंसर कौन सा? तो स्टूडेंट्स अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो यहाँ पर वो देख राइट हैंड साइड में दे रही है, तो इस फोटो में वो फ्रंट देख रही है या सामने देख रही है, और जो पोस्चर है वो भी इस फोटो से मैच होता है। इस फोटो में अगर आप लेग्स के पोजीशन को देखो तो वो काफी अलग है, लेकिन इस फोटो में जो लेग्स का पोजीशन है वो इस फोटो से मैच होता है। प्लस इस फोटो में वो राइट साइड देख रही है और इस फोटो में भी वो राइट डायरेक्शन में देख रही है, बट इस फोटो में वो फ्रंट डायरेक्शन में देख रही है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बॉल्स इन विच फोटो आर द बॉल्स अपसाइड डाउन। तो यहाँ पर बॉल्स के दो फोटोज हैं, एक नॉर्मली रखा हुआ है और उसे हम टॉप से देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टॉप व्यू। यहाँ पर भी हम चीजों को टॉप से ही देख रहे हैं, लेकिन बॉल्स को यहाँ पर उल्टा करके रखा हुआ है। तो इन विच फोटो आर द बॉल्स अपसाइड डाउन? फोटो नंबर 2। यहाँ पर बॉल्स सीधी रखी हुई है, यहाँ पर बॉल्स को उल्टा करके रखा गया है। लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। तो स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं साइड व्यू। तो जब हम चीजों को साइड से देखते हैं उसे हम कहते हैं साइड व्यू, जब हम चीजों को सामने से देखते हैं उसको हम कहते हैं फ्रंट व्यू, जब हम चीजों को ऊपर से देखते हैं उसे हम कहते हैं टॉप व्यू, जब हम चीजों को पीछे से देखते हैं उसे हम कहते हैं बैक व्यू और रियर व्यू। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल के तौर पे एक बार फिर हम कार को डिस्कस करते हैं। ये हमने क्लास 3 में भी डिस्कस किया था। तो जैसे ये कार की फोटो है और नॉर्मली कार को हम कुछ इस तरह देखते हैं, लेकिन जब हम कार को सामने से देखेंगे उसे हम कहते हैं फ्रंट व्यू और वो हमें कुछ इस तरह दिखती है। इसी कार को जब हम साइड से देखते हैं तो उसे हम कहते हैं साइड व्यू और फिर वो कार हमें कुछ इस तरह दिखती है। नेक्स्ट फिर उसी कार को जब हम पीछे से देखते हैं तो उसे हम कहते हैं रियर व्यू और बैक व्यू और कार हमें कुछ इस तरह दिखती है। और फाइनली जब हम कार को ऊपर से देखते हैं जिसे हम कहते हैं टॉप व्यू, तो कार हमें कुछ इस तरह दिखती है। तो अलग अलग एंगल से जब आप देखते हो तो अलग अलग तरह से वो चीजें हमें दिखती है। ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप अ फनल। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक पाइप है और एक फनल है। हमें उसके साइड व्यू को उसके टॉप व्यू से मैच करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं टॉप व्यू और साइड व्यू। तो ये है एक पाइप, तो ये पाइप का साइड व्यू है या फिर टॉप व्यू है स्टूडेंट्स? ये है साइड व्यू। जब आप पाइप को साइड से देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, तो ये होगा टॉप व्यू। ये पाइप का टॉप व्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इस फोटो को। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक सिलेंडर है जिसे हम अज्यूम कर सकते हैं एक पाइप। तो इसी सिलेंडर को जब हम ऊपर से देखेंगे तो उसे हम कहते हैं टॉप व्यू, वो कुछ इस तरह दिखता है। इसी चीज को जब हम साइड से देखते हैं जिसे हम कहते हैं साइड व्यू, वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये है साइड व्यू और ये है टॉप व्यू, इन दोनों को हम मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है एक फनल। तो फनल का ये टॉप व्यू है या फिर साइड व्यू है? ये है टॉप व्यू। तो ये क्या होगा? ये है साइड व्यू। और इन दोनों व्यूज को हम मैच कर देते हैं। नेक्स्ट इज ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एटसेट्रा। तो अब जो अलग अलग व्यूज हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, इन सारे व्यूज में हमें शूज की ड्राइंग करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर इस फोटो को देखो तो इस फोटो में हम शूज को ऊपर से देख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं टॉप व्यू। ठीक उसी तरह से उसी शू को जब हम साइड से देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह दिखती है, उसे हम कहते हैं साइड व्यू। इसी शू को जब हम सामने से देखते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रंट व्यू। तो ये है फ्रंट व्यू।
और जब हम इसी शू को पीछे से देखते हैं तो उसको हम कहते हैं बैक व्यू। तो इस फोटो में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये है फ्रंट व्यू एक ही शू का, ये है बैक व्यू और ये है साइड व्यू, और इस व्यू को हम कहते हैं टॉप व्यू। तो ये सारे व्यूज को आप यहां पर ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट इज द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? आंसर इज yes, we all remember. Here is a bigger picture of that park. Look at it carefully and answer the questions. स्टूडेंट्स आप याद करिए, जब गप्पू हवा में ऊपर उड़ रहा था या फिर बलून के सहारे वो ऊपर जा रहा था, तो उसने सारी चीजें देखी थी। पार्क देखा था उसने, गुरुद्वारा देखा था, स्वीट शॉप देखा था। यहां पर उसी पार्क को बड़े तरीके से बनाया है। तो यहां पर हम ध्यान से अगर देखें तो इस पार्क में काफी सारे यहाँ पर सी सॉ है, यहाँ पर बेंचेस हैं, यहाँ पर कुछ फ्लावर बेड्स हैं, यहाँ पर एक बास्केटबॉल कोर्ट है जहाँ पर बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्वीट शॉप है और यहाँ पर बहुत सारे गेट्स हैं, जैसे ABCD। तो इस पार्क में टोटल 4 गेट्स हैं। नेक्स्ट इज मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। तो स्वीट शॉप के नियरेस्ट में कौन सा गेट है, ABC या फिर D? तो ये है B, ये है C, ये है D और ये है A। स्वीट शॉप के नियरेस्ट में है A, तो हम मार्क कर देते हैं A को। नेक्स्ट इज विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। तो ये है गप्पू का घर, उसके घर के नियरेस्ट में कौन सा गेट है, गेट नंबर C। नेक्स्ट इज इफ यू एंटर फ्रॉम गेट B, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। तो अगर आप इस पार्क में गेट B से एंटर करो तो ये जो ग्रीन बेंच है वो आपके लेफ्ट साइड में होगी, आपके राइट साइड में होगी या फिर आपके फ्रंट में होगी। तो जब आप B से एंटर करोगे तो आप कुछ इस दिशा में देख रहे होगे, आपका लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में होगा, आपका राइट हैंड इस डायरेक्शन में होगा। तो ग्रीन बेंच विल बी टुवर्ड्स योर लेफ्ट। तो आंसर यहां पर है लेफ्ट। नेक्स्ट इज व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क, द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट, विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम। जब सुहासिनी पार्क में एंटर की तो जो फ्लावर बेड था वो उसके राइट में था। विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम, ABC और D। तो कौन से गेट से उसने एंटर किया था स्टूडेंट्स, सुहासिनी ने? तो जब सुहासिनी ने एंटर किया था तो फ्लावर बेड वॉज टुवर्ड्स हर राइट। अगर हम गेट D को देखें और यहां से सुहासिनी एंटर करती है तो उसका जो राइट हैंड है वो इस दिशा में होगा, उसका लेफ्ट हैंड इस दिशा में होगा। तो फ्लावर बेड उसके राइट साइड में होगा और जो सी सॉ है उसके लेफ्ट साइड में होगा। तो आंसर इज गेट D। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट C। अगर आप गेट C से एंटर करते हो तो इनमें से क्या सबसे नियरेस्ट होगा आपके, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच और सी सॉ। तो जब हम C गेट से एंटर करेंगे तो हम इस वाले गेट से एंटर कर रहे हैं। यहां पर है सी सॉ, यहां पर है ग्रीन बेंच, यहां पर है फ्लावर बेड और यहां पर है बास्केटबॉल कोर्ट। तो स्टूडेंट्स आप बताओ सबसे नजदीक में क्या होगा? आंसर इज सी सॉ, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस देखो तो मुझसे सी सॉ बस इतनी दूरी पर है, लेकिन मुझसे ग्रीन बेंच, मुझसे बास्केटबॉल कोर्ट और फ्लावर बेड ये सारे कुछ इतनी दूरी पर हैं। तो सबसे जो नियरेस्ट है वो है सी सॉ। आंसर इज सी सॉ। नेक्स्ट टॉपिक है इस्माइल्स होम। ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड सृजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। द रूट मैप इज शोन हियर। तो ये इस्माइल का घर है और ये सृजाता का घर है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उन दोनों के घर के बीच में आती है वो है एक पार्क, एक ब्रिज और एक मिल्क बूथ। दिस इज व्हाट इस्माइल टोल्ड सृजाता, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। तो इस्माइल कहता है अपने घर से, सृजाता तुम अपने घर से सबसे पहले मिल्क बूथ पहुंचो और फिर टेक अ लेफ्ट टर्न। तो यहां से सबसे पहले यू रीच द मिल्क बूथ, उसके बाद यू टेक अ लेफ्ट टर्न और फिर इस डायरेक्शन में तुम चलना शुरू करो। फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। तो वो कह रहा है सेकेंड क्रॉसिंग से यू टेक अ राइट टर्न एंड देन गो ओवर द ब्रिज। तो ये है फर्स्ट क्रॉसिंग, ये है सेकेंड क्रॉसिंग। तो तुम सीधे चलो और फिर जब सेकेंड क्रॉसिंग आ जाए तो यू टेक अ राइट टर्न और फिर ब्रिज की दिशा में चलना शुरू। गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट राइट टर्न। आफ्टर 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क। उसके बाद वो कह रहा है तुम स्ट्रेट
जाओ और फिर एक राइट टर्न लो। राइट टर्न लेने के 100 मीटर्स के बाद तुम एक पार्क देखोगी। लेकिन स्टूडेंट्स, राइट टर्न लेने के बाद 100 मीटर्स चलने पर हमें यहाँ पर कोई पार्क नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, इस्माइल ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया है। When you cross the park, you will come to a side lane. My house is the first house in that lane. तो इस्माइल ने जिस तरह से डायरेक्शंस दी है, अगर हम उस डायरेक्शन में चले तो यहाँ पर कोई घर भी हमें नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर कुछ गलत है। Did Ismail go wrong somewhere? Can you correct him? Answer is yes. इस्माइल ने सारी चीजें सही बताई, बस यहाँ पर उसने बता दिया कि तुम एक राइट टर्न लो, जबकि उसे बोलना था यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेने के लिए। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगी तो फिर यहाँ पर एक पार्क आएगा और फिर फर्स्ट लेन में इस्माइल का घर यहाँ पर है। तो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर होना चाहिए लेफ्ट टर्न। नेक्स्ट इज शो वेयर सृजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। तो सृजाता अगर उसी रूट को फॉलो करे जो इस्माइल ने कहा था तो फिर वो कहाँ पहुंचेगी। तो सबसे पहले यहाँ से वो राइट टर्न लेगी, यहाँ पर कोई पार्क है नहीं, लेकिन फिर वो कह रहा है 100 मीटर से थोड़ी दूर में एक साइड लेन दिखेगा, उस साइड लेन में जो फर्स्ट हाउस है वो इस्माइल का घर है। तो वो कुछ यहाँ पर पहुंच जाएगी जो इस्माइल के घर के काफी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट इज राइट द डायरेक्शंस फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू सृजाताज हाउस। तो अब हमें इस्माइल के घर से सृजाता के घर जाना है, उन डायरेक्शंस को यहाँ पर लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरह लिखे हैं। चलिए हम देखते हैं कि इन डायरेक्शंस को यूज करके हम इस्माइल के घर से सृजाता के घर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। सबसे पहले गो स्ट्रेट फ्रॉम इस्माइल्स हाउस। तो इस्माइल के घर से निकल करके आप थोड़ी दूर स्ट्रेट चलो, टेक लेफ्ट टर्न। उसके बाद आप एक लेफ्ट टर्न लो, क्रॉस द पार्क एंड ऑन द फर्स्ट क्रॉसिंग टेक राइट टर्न। उसके बाद आपको एक पार्क मिलेगा, उस पार्क को आप क्रॉस करो और फिर जो फर्स्ट क्रॉसिंग है वहां से आप राइट टर्न लो। नेक्स्ट इज गो ओवर द ब्रिज। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक अ लेफ्ट टर्न। उसके बाद आप ब्रिज के ऊपर चलो और उस ब्रिज को क्रॉस करो। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप एक लेफ्ट टर्न लो, गो स्ट्रेट टिल यू रीच द मिल्क बूथ। उसके बाद आप स्ट्रेट वहां से चलो टिल यू रीच द मिल्क बूथ। यहां पर हम मिल्क बूथ पर पहुंच गए। उसके बाद टेक अ राइट टर्न एंड गो स्ट्रेट टू रीच सृजाताज हाउस। यहां से आप एक राइट टर्न लो और फिर आप स्ट्रेट जाओ और फाइनली आप सृजाता के घर पर पहुंच जाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शंस मैंने लिखे हैं, बट आप यहाँ पर खुद से डायरेक्शंस लिखो। आपके डायरेक्शंस मुझसे अलग हो सकते हैं। जैसे एक और रास्ता है या तरीका है इस्माइल के घर से सृजाता के घर तक जाने का, वो है कुछ इस तरह से। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और फिर लेफ्ट टर्न लेकर के आप यहाँ पर स्ट्रेट यहाँ तक जा सकते हो। सेकंड क्रॉसिंग पर जा करके आप एक राइट टर्न यहाँ पर ले सकते हो और फिर इस तरह से फाइनली उसके बाद यहाँ पर एक लेफ्ट टर्न ले करके फिर जो फर्स्ट क्रॉसिंग है वहां से आप फाइनली एक राइट टर्न ले सकते हो टू रीच सृजाताज हाउस। तो इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज गिबली एंड द बिग बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन मैथ मैजिक बुक 3? तो स्टूडेंट्स, मैथ्स मैजिक क्लास 3 में हमने एंट गिबली के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। एंट गिबली की एक खास बात यह है कि वो मेंटल मैथ्स कैलकुलेशन करती है, गेस करती है। तो ये सारी चीजें हमने क्लास 3 में पढ़ा था। वेल, वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक्ड लाइक दिस। एक दिन गिबली ने एक बिग बॉक्स देखा, कुछ इस तरह से वो दिख रही थी। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न्ड लेफ्ट, नाउ शी कुड सी अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। उसके बाद शी मूव्ड अक्रॉस और फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया तो वो जो दूसरा फेस है बॉक्स का उसे वो देख पा रही थी। गिबली वॉज कंफ्यूज्ड, व्हाट वॉज दिस बॉक्स? शी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर द बॉक्स लुक लाइक दिस। उसके बाद गिबली कंफ्यूज्ड हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बॉक्स के अलग अलग फेस में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए थे। उसके बाद वो एक कप के ऊपर चढ़ गई और फिर वहां से उसने बॉक्स को देखने की कोशिश करी। बॉक्स उसे कुछ इस तरह से नजर आया। कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज? तो स्टूडेंट्स, ये बॉक्स लाइक थिंग एक डाइस है
हम लूडो खेलते हैं तो वहाँ पर हम एक डाइस यूज़ करते हैं, तो वो इस तरह का एक डाइस है जहाँ पर ऑपोजिट फेसेस के नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो टोटल वहाँ पर 7 होता है। जैसे यहाँ पर 4 है तो इसका जो ऑपोजिट फेस होगा वहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा 3, 3 + 4 = 7। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर जो फेस है यहाँ पर वो होगा 2, 5 + 2 = 7। तो कैन यू गेस व्हाट दिस बॉक्स लाइक थिंग वाज? इट वाज अ डाइस। The numbers on the opposite face of this box add up to 7. Opposite faces को जब आप add करोगे it will add up to 7. Which number was on the opposite side of 5? तो students we know 5 + 2 = 7. That is why the opposite face में जो number था वो था 2 because 5 + 2 = 7. Next is in the picture which number will be at the bottom? तो bottom मतलब ये नीचे जो face है वो, और वो face 1 के opposite side में है, तो दोनों फेसेस को जब हम ऐड करेंगे वो 7 होना चाहिए। मतलब जो बॉटम में जो फेस है वो है 6, ताकि 1 + 6 हो जाए 7। तो द नंबर विच इज एट द बॉटम इज 6। विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5? तो वो कह रहे हैं अगर वो यहां से इस तरह से वो स्ट्रेट जाए और फिर यहां से एक लेफ्ट टर्न ले तो फिर वो कौन से नंबर को देखेगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फेस है वो 4 का ऑपोजिट फेस है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? 4 से हम यहाँ पर क्या ऐड करें कि 7 हो जाए? इट इज 3। तो यहाँ पर इस फेस में जो नंबर होगा वो होगा 3 बिकॉज 4 + 3 = 7। नेक्स्ट इज व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपनड इट अप? मार्क द करेक्ट पिक्चर। इस बॉक्स को स्टूडेंट्स अब हम ओपन अप करेंगे और ओपन करने के बाद वो बॉक्स कैसा दिखेगा, करेक्ट पिक्चर को हमें मार्क करना। तो स्टूडेंट्स ये है वो पिक्चर ऑफ बॉक्स जिसे हमें ओपन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस 4 का जो अपोजिट फेस है उसको ओपन करते हैं, उसको ऊपर की तरफ हम उठा देते हैं। तो हमें पता था वहां पर 3 था, 4 + 3 = 7। उसके बाद हम 5 को ओपन करके इस दिशा में थोड़ा ऊपर उठा देंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर था? 5 + 2 = 7। 5 के अपोजिट में क्या था? 2। तो 2 को हम इस तरह से ओपन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एक डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं या फिर 6 साइड्स होते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, 5 है और 3 है। मतलब 1 2 3 4 5 5 फेसेस को हमने ओपन कर दिया। एक फेस ओपन करना और यहां पर बाकी है। तो ये जो बॉटम वाला फेस है जो 1 के ऑपोजिट में है तो वो कौन सा नंबर होगा? 1 + 6 = 7। तो जो बॉटम में जो नंबर है या फेस है उसमें जो नंबर है वो है नंबर 6। उसको भी हम फाइनली ओपन कर देंगे कुछ इस डायरेक्शन में। तो फाइनली सारे फेसेस को ओपन करने के बाद हमें जो डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा। लास्ट में हम ये जो फेस है 1 इसे पकड़ेंगे और इसे थोड़ा और ऊपर कर देंगे तो हमारा बॉक्स जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। तो इसे अब देखते हैं, मैच करते हैं ओपन करने के बाद वो कौन से फिगर से मैच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3 1 4 6 है और साइड में है 2 और 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 1 4 6 और साइड में 2 और 5। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। Next is try it out. Draw a shape like this on a thick paper. Cut it out and color the different faces in different colors. Can you use this box to play a game? तो आप एक थिक पेपर लो, उसमें इस तरह का एक शेप बनाओ और नंबर्स को कुछ इस तरह से लिखो। उसके बाद उसको आप कट आउट करो और जितने भी सारे फेसेस हैं उनको आप अलग अलग कलर से कलर करो। यहाँ पर टोटल 6 फेसेस हैं तो आप 6 अलग तरह के कलर्स यूज करो और फिर उनको साथ में पेस्ट करो। इस तरह का एक बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स को यूज करके आप कोई भी एक गेम वहां पर खेलो। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर 5। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 6 में। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो एंड थैंक यू।